हरे कृष्णा। तो आज 21 जुलाई 2024, आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है। हम्म, तो चतुर्मास भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है, अच्छा है। तो चतुर्मास का आप अच्छे से पालन कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा भी है। सारे संसार में लोग गुरु को याद करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। हालांकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में व्यास पूजा को महत्व दिया जाता है, जिसमें गुरु के वास्तविक जन्म तिथि को उस दिन गुरु का जन्म मनाया जाता है। लेकिन सारे संसार में अभी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। अ, लोग साल में एक बार गुरु को का गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हालांकि हमारे गौड़ीय वैष्णव में, इस्कॉन में, प्रतिदिन गुरु अष्टकम से शुरुआत होती है। सुबह मंगल आरती होती है गुरु के गुणगान से। तो भक्त लोग प्रतिदिन गुरु का गुणगान करते हैं। और आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस भी है। हमारे षड गोस्वामी में से एक सनातन गोस्वामी, इनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चतुर्मास्य का पहला महीना वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से मनाया जाता है। हालांकि श्रावण का महीना कल से शुरू होगा, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा से ये चतुर्मास मनाया जाता है। तो आज से आप लोगों को एक महीने के लिए पत्ते वाली सब्जियों का त्याग करना है। हम्म। और ये जो भी शास्त्रों का नियम है, ये साइंटिफिक भी है। अगर आप देखेंगे तो बरसात के दिनों में सब जगह कीड़े कीड़े दिखाई देते हैं। छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और पत्तों में, अगर आप पत्ते के नीचे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे कीड़े दिखाई देंगे। बाजार में भी ऐसी कोई चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हम्म, अ, क्योंकि वो लोग ज्यादा अच्छे से साफ नहीं करते। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो सनातन गोस्वामी जी षड गोस्वामियों में सबसे वरिष्ठ गोस्वामी है। 1514 ईस्वी के अक्टूबर में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा शुरू करते हैं पुरी से वृंदावन के लिए। और हजारों हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए।
और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक एक मानवता का एक समुद्र चल रहा है। पूरे रास्ते में सब जगह सिर ही सिर दिखाई दे रहे। हम्म। और महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं और सारे के सारे लोग उनके साथ जा रहे हैं। हम्म। अचानक से महाप्रभु अपना रास्ता बदल देते हैं। वृंदावन जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट था झारखंड से जाना। लेकिन झारखंड जाने के बजाय गौड़ देश की तरफ चल पड़े। नवाब हुसैन शाह बंगाल के, उनका ये देश था, उनका राज्य था। और सब लोग थोड़े आश्चर्यचकित है कि जब महाप्रभु ने यात्रा शुरू की वृंदावन के लिए, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रात यात्रा मोड़ दी बंगाल के लिए। कोई संसारी कारण तो नहीं हो सकता। कोई भी संसारी कारण महाप्रभु को वृंदावन के रास्ते से भटका नहीं सकता था। वृंदावन जो कि महाप्रभु को अपने से भी ज्यादा प्रिय था। तो फिर ये क्या कारण था जो महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे और उनने रास्ता बदल दिया गौड़ देश की तरफ। तो ये जो वास्तविक कार्य कारण था, इतने सारे लोगों को लेके महाप्रभु चल रहे थे और वृंदावन ना जाके बंगाल की ओर मुड़ गए, ये कारण था दो व्यक्तियों से मिलना। दो व्यक्तियों से मिलना। ये कौन दो व्यक्ति थे और वो क्या इतने महत्वपूर्ण थे कि महाप्रभु के रास्ते को छोड़ देंगे उनसे मिलने के लिए। ये थे नवाब हुसैन शाह के दो मंत्री। हम्म। और इनका नाम था अमरदेव और संतोष देव। अमरदेव मुख्यमंत्री थे और संतोष देव वित्त मंत्री थे। मतलब मुख्य पोजीशन पे बैठे थे दोनों। विद्वान थे, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा के विद्वान। मुस्लिम राजा के मिनिस्टर होके भी, उनके मंत्री होने के बावजूद भी ये बहुत रिलीजियस थे, बहुत धार्मिक थे, पवित्र थे, हिंदू थे। लेकिन दोनों के द्वारा इनको सम्मान दिया जाता था, हिंदुओं के द्वारा भी और मुसलमानों के द्वारा भी। हम्म। राजा के द्वारा भी सम्मान दिया जाता था, प्रजा के द्वारा भी सम्मान दिया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ये दोनों भाई भगवान कृष्ण के भक्त थे। हम्म। दोनों भाइयों ने अपना हृदय और अपना मन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। और ये दोनों भाई ने निश्चय कर लिया था कि वो शीघ्र ही इस संसार को त्याग देंगे, भौतिक जीवन को, और भक्ति के मार्ग में चलेंगे, महाप्रभु के शरण में, महाप्रभु के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में। अमरदेव और संतोष देव, दो भाई। अमरदेव मुख्यमंत्री और संतोष देव वित्त मंत्री।
हम्म। और इन दोनों ने कई सारे पत्र लिखे महाप्रभु को और उनसे प्रार्थना की कि इस भौतिक संसार के बंधन से निकलने में उनकी सहायता करें। और महाप्रभु ने भी उनको लेटर का रिप्लाई किया। महाप्रभु ने भी उनको लेटर लिखे। महाप्रभु ने लेटर में लिखा कि कृष्ण शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अभी कुछ समय के लिए आप इस संसार में रहो और अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दो, परंतु अपना मन सदा कृष्ण के ऊपर लगाए रखो। और फिर महाप्रभु लिखते हैं उनको लेटर में कि जिस प्रकार से एक स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से प्रेम करती है, वो घर के कार्यों को बहुत अच्छे से करती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा अपने प्रेमी का चिंतन करती रहती है। इस प्रकार से आप लोग भी संसार के कार्यों को करते रहो कुछ समय तक, और भीतर से हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहो। चैतन्य महाप्रभु ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ये लिख के उनको उत्तर दे रहे हैं। एक तरह से ये हम सब लोग जो कि संसार में किसी कार्य में लगे हैं, जो भी गृहस्थ लोग हैं, जिन्होंने पूरी तरह से संसार को नहीं त्यागा, जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये निर्देश है क्या, बाहर से बड़े अच्छे से इस संसार के कार्यों को करते रहो। अंदर किसको क्या पता आप किसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। आपका मन कहाँ है कोई आपके हृदय को चीर के नहीं देख सकता। तो इस संसार में क्या है, आपको स्वांग करना है बढ़िया से। स्वांग क्या है? ये स्वांग है एकदम से बढ़िया, डेडिकेटेड एंड फेथफुल वाइफ, डेडिकेटेड एंड फेथफुल हस्बैंड, ओबीडियंट चिल्ड्रन। आपका जो भी रिश्ता है इस संसार में सबसे, आपको हृदय में पता है आप कृष्ण के हो, और ये रिश्ता अस्थाई है। और ये जो रिश्ता मिला है संसार में, ये कृष्ण भावना को पक्का करने के लिए मिला है। अगर आपके परिवार के सदस्य आप लोग आपसे प्रेम करते हैं तो भी कृष्ण से आपका प्रेम बढ़े तो मिला है, और प्रेम नहीं करते हैं तो भी। हम्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, हमारी चेतना के अनुसार, भगवान कृष्ण ने किसी को अनुकूल पति या पत्नी दिए हैं, किसी को प्रतिकूल दिए। लेकिन इन दोनों स्थितियों में कृष्ण इज द बेस्ट जज। व्हाट इज गुड फॉर अस, हमारे लिए क्या सही है। जो भगवान के भक्त है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृष्ण एक एक चीज इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में। हम्म। भगवान को लगता है कि इनको फेवरेबल पति या पत्नी मिलेंगे, तो ये दोनों मिलकर अच्छी भक्ति करेंगे, तो उनको फेवरेबल पार्टनर दे देते हैं। भगवान को लगता है इनको अनफेवरेबल पार्टनर मिलेगा तो ये अच्छी भक्ति करेंगे, उनको भगवान अनफेवरेबल पार्टनर दे देते हैं। इसलिए इस संसार में स्वांग करना है बढ़िया से। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इन दोनों भाइयों को, आप क्या करो, बढ़िया से अपनी बाहर की वर्ल्डली ड्यूटीज करो, लेकिन
मन को हमेशा कृष्ण पे लगाए रखो। चैतन्य महाप्रभु को इसको इस प्रकार से एक संस्कृत के श्लोक में लिख के देते हैं। पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तदैव आस्वादय त्यांतरंग त्यांतरं वसंग रसायन। कि बाहर से वो पर व्यसनी नारी जो है वो व्यग्र होके गृह कार्य करती है। गृह कार्य मतलब बहुत अच्छे से घर के कार्य करती है, बढ़िया से सास ससुर की सेवा करना, बढ़िया से पति की सेवा करना। उनको ये लगेगा कि शी इज वेरी वेरी फेथफुल, लेकिन अंदर ही अंदर शी इज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ हर लवर। उसके बारे में चिंतन करके, उनकी बातों को याद करके, उस इस प्रकार से मन को वहां पे लगा के रखती है। तो ये किस लिए ये एग्जाम्पल दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि आप लोग भी नौकरी करो या हाँ अच्छे से सेवा कुछ समय के लिए संसार में सेवा करो, लेकिन मन को हमेशा कृष्ण के ऊपर लगा के रखो। और महाप्रभु इस प्रकार से ये महाप्रभु ने अपना रास्ता बदला। और जब बंगाल की ओर गए तो महाप्रभु गौड़ देश पहुंच गए और वहां पे राम केली में रुके। राम केली कौन सी जगह है? राजा नवाब हुसैन के जहां रहता है उससे कुछ ही दूर राम केली जगह है, जो कैपिटल था उस समय। हम्म, उसके नजदीक वहां पे रुके विश्राम के लिए। अमर और संतोष को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आ गए, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत समय से चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलना। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि महाप्रभु खुद से उनसे मिलने के लिए आएंगे। हम्म, तो रात्रि के समय में वो गरीब सा वेश बना के, एकदम भेष बदल के, हाँ एकदम से गरीब से वस्त्र पहन के, ऐसे छुप के चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और आंखों में अश्रु भरकर कहते हैं, हे महाप्रभु, आपने बहुत कृपा की कि आप दर्शन देने के लिए हमारे पास आए। अब आप कृपा कीजिए, अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए और हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त कीजिए। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से दोनों को उठाया, गले से लगाया और कहा, चिंता मत करो, कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। और फिर उसके बाद ये रहस्य बताया कि तुम कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट्स हो। आप लोग कृष्ण के परिकर हो। हम्म, ये रहस्य बताया। हम्म, और कृष्ण जल्दी ही आपको अपनी सेवा में ले लेंगे। और सबसे पहले उनका नामकरण किया इस मीटिंग में। पहले क्या नाम था? अमरदेव और संतोष देव। हम्म, अब उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम ना जाने जाओगे सनातन और रूप। हम्म, तो अमरदेव जो थे वो बने सनातन, और जो संतोष थे वो बने रूप। हम्म, तो सनातन गोस्वामी का पहले का नाम क्या था? अमरदेव। रूप गोस्वामी का पहले का नाम क्या था? संतोष देव।
अमरदेव यानी कि सनातन गोस्वामी, उनके पास ज्यादा जिम्मेवारी थी। वो मुख्यमंत्री थे, राजा के प्रमुख सलाहकार। और रूप गोस्वामी के पास थोड़ी कम जिम्मेवारी थी। वित्त मंत्री थे संतोष देव। और फिर उसके बाद दोबारा से उनको विश्वास दिलाया। उनसे कहा ये, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपका उद्धार निश्चित है। मेरा यहाँ आने का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये विश्वास दिलाना। आप लोगों का उद्धार निश्चित है, थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए। कृष्ण शीघ्र ही आपको अपनी शरण में लेंगे। लोग वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जा रहे थे, वो सब आश्चर्यचकित थे। वो कभी महाप्रभु को देख रहे थे, और अब ये इन दोनों, जिनका नया नाम अभी नामकरण किया महाप्रभु ने, सनातन और रूप, तो उनकी ओर कभी महाप्रभु को देखते, कभी उन दोनों को देखते। और ये सोच रहे थे ये दो व्यक्ति है कौन। कभी महाप्रभु से उनका नाम नहीं सुना, उनके बारे में कुछ नहीं सुना। हाँ, इतने खास कौन है ये दो। महाप्रभु अपना वृंदावन की यात्रा छोड़ के इनके पास आए हैं इनको मिलने। और खास करके महाप्रभु कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का एक ही पर्पज है, आप दोनों को मिलना। हम्म। महाप्रभु ने यहाँ आने का कष्ट किया, ये लंबा रास्ता तय किया, वृंदावन जाना छोड़ के यहाँ पे आ गए। इन लोगों में ऐसी क्या योग्यता है जिसके कारण महाप्रभु इनके प्रति आकर्षित हुए, ऐसा वो लोग सोचने लगे। और उन लोगों ने ये भी बोलते सुना कि आप लोग भगवान के परिकर हो, जिसका निश्चित रूप से ये मतलब था कि ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के भी परिकर हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। पर अगर ये उनके सेवक हैं, तो स्वामी इतना कष्ट क्यों करेगा सेवकों को मिलने के लिए। वो तो आदेश दे के सेवकों को बुला सकते हैं। संसार में तो हम देखते हैं कि जो सेवक है वो हमेशा स्वामी के पास जाते हैं। जो स्वामी है वो तो सेवक के पास नहीं जाते। सेवक स्वामी के ऊपर निर्भर करता है, ना कि स्वामी सेवक के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये लोग नहीं जानते थे कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में कैसा संबंध होता है। ये साधारण, इस संसार के साधारण स्वामी और सेवक जैसा रिश्ता नहीं होता। कृष्ण निर्भर कृष्ण निर्भर रहते हैं अपने सेवकों के ऊपर, उतना ही जितना कि सेवक या भगवान के भक्त निर्भर रहते हैं भगवान के ऊपर। भगवान भी भक्तों के ऊपर उतना ही निर्भर रहते हैं। जितने भक्त लोग ईगर रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी उतने ही ईगर, उतने ही एंग्शियस, उतने ही उत्सुक रहते हैं भक्तों से मिलने के लिए। और असलियत में तो सच्चाई ये है कि भगवान ही है जो हमेशा भक्तों के पास आते हैं। तो भगवान भक्तों के पास केवल उनके ऊपर दया दिखाने के लिए ही नहीं आते, परंतु अपनी खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए भी आते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है ऐसे भक्तों का को दर्शन करने की। जैसे भक्तों की इच्छा होती है भगवान का दर्शन करने की, भगवान की
भक्तों की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान भी उनके दर्शन के लिए लालायित हो उठते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जाते हैं मधुवन, ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए नहीं, परंतु उनके दर्शन करने के लिए, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, मधुरवनम भृत्यादि दृक्ष्यागतः। भगवान देखने के लिए, ध्रुव महाराज को का दर्शन करने के लिए अ, मधुबन जाते हैं। उसी तरह से महाप्रभु भी अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए राम के लिए जाते हैं। महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलने जाते हैं क्योंकि वो आकर्षित है उनकी भक्ति से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण भी था उन भक्तों, रूप और सनातन गोस्वामी के पास जाने का। महाप्रभु चाहते थे उन दोनों, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड थे, यानी कि एकदम से निपुण थे, विद्वान थे, उनकी विद्वता को, उनकी निपुणता को वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहते थे। भगवान चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये दोनों अपनी विद्वता का उपयोग वैष्णव शास्त्रों को लिखने में करें और वृंदावन में लुप्त हुए हुए स्थानों को प्रकट करें। तो ये तो था महाप्रभु की दृष्टि से रूप गोस्वामी क्या है। भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के बहुत बड़े प्रेमी। लेकिन इस संसार में वास्तव में क्या पहचान थी इनकी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी? ये दोनों एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, राजसी परिवार से। इनका भतीजे का नाम है जीव गोस्वामी। ये तीनों एक ही, षड गोस्वामी में तीन गोस्वामी एक ही परिवार के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और फिर इनका भतीजा, ये भी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं, जीव गोस्वामी। वो अपनी फैमिली ट्री या फिर कौन सी वंशावली को के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि एक बहुत पहले एक राजा हुआ, श्री सर्वज्ञ जगत गुरु। ये कर्नाटक का राजा था। जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है लघु वैष्णव तोषणी। उसके अंत में, इस ग्रंथ के अंत में, लघु वैष्णव तोषणी ग्रंथ के अंत में, जीव गोस्वामी अपनी इस वंशावली, जिनोलॉजी को बताते हैं। वो बोलते हैं सर्वज्ञ जगत गुरु एक बहुत शक्तिशाली राजा थे कर्नाटक के। उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दो पुत्र हुए, एक का नाम था रूपेश्वर, एक का नाम था हरिहर। सर्वज्ञ जगत गुरु का पुत्र कौन था पहले? राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध के दो पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। तो राजा अनिरुद्ध ने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया और दोनों को राजा बनाया, रूपेश्वर को भी और हरिहर को भी। लेकिन हरिहर ने क्या किया, रूपेश्वर का राज्य भी उससे छीन लिया, उस पे भी कब्जा कर दिया। रूपेश्वर को जब उस राज्य से निकाल दिया तो वो शिखर में जाकर रहने लगे
जो शिखर राज्य का राजा था वो उनका मित्र था। हम्म। तो रूपेश्वर का पुत्र हुए पद्मनाभ। वो यजुर्वेदा में दक्ष थे। यजुर्वेदा के उपनिषद के वेता थे। नहीं, हाँ, यजुर्वेद। और और जितने भी उपनिषद हैं, यजुर्वेद और उपनिषदों पर उनकी पकड़ थी। तो पद्मनाभ, उनमें ब्राह्मण जैसे गुण थे, और वो गंगा के तट पे रहना चाहते थे। इसलिए वो राजा धनुजमर्दन के इनविटेशन पे, उनके आमंत्रण पे नवहट में आए, वहां पे रहने लगे। उनके 5 पुत्र थे पद्मनाभ के। रूपेश्वर का पुत्र है पद्मनाभ। पद्मनाभ के 5 पुत्र थे: पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। तो इसमें इन पांचों में पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद में मुकुंद के पुत्र का नाम था कुमार, और कुमार ने नवहट को छोड़ दिया और वो पूर्वी बंगाल चले गए। कुमार के कई सारे पुत्र थे। उनमें से 3, कुमार के 3 पुत्र हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हुए वैष्णवों के बीच में। और उनका नाम था सनातन, रूप और वल्लभ। ये वैष्णव बने, कुमार के 3 पुत्र, सनातन, रूप और वल्लभ। हालांकि उनके पहले के नाम अमरदेव, संतोष देव इस तरह से थे। तो सनातन गोस्वामी का जन्म कब हुआ? तो ऐसा कहा जाता है ये 1492 ईस्वी में सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग डेट्स बताई गई। हम्म, एक इतिहासकार बताते हैं उनका जन्म 1465 में हुआ। हम्म, लेकिन ये डीसी सेन एक हिस्टोरियन है, वो 1492 बताते हैं। सतीश चंद्र बताते हैं 1465। लेकिन ऐसा लगता है कि 1465 ज्यादा सही है। क्योंकि बाकी सारी चीजें उससे मिल रही है। अ, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे जब महाप्रभु राम के लिए गए। तो राम के लिए वो सन्यास के 5 साल के बाद गए थे। इसका मतलब 1514 या फिर 1515 में वहां पे हो गए। तो अगर सनातन गोस्वामी 1492 वर्ष में पैदा हुए होते तो उस समय वो 23 साल के होते। तो 23 साल बहुत छोटी उम्र है कि इतने बड़ी पोजीशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। हम्म, तो तो ऐसा लगता है वो 1465 में इस संसार में पैदा हुए। हम्म, रूप गोस्वामी तो और भी छोटे थे। तो रूप गोस्वामी भी वित्त मंत्री थे। हम्म, तो सनातन गोस्वामी के जो दादा थे मुकुंद देव, और वो हुसैन शाह के राज्य में, में एक ऊंची पोजीशन पे थे। ये मुसलमान राजा था नवाब हुसैन शाह। तो सनातन गोस्वामी के दादा है, तो ये राजसी परिवार, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी राजाओं के ही वंश के हैं। लेकिन जब राजा उनके पूर्वजों में से जब राज्य छिन गया था, तो ये अभी एक ऊंची ओहदे पे थे, ऊंची पोजीशन पे थे हुसैन शाह के। और वो राम केली में रहते थे। तो उनके जो पुत्र थे कुमार देव, वो
बकल चंद्र द्वीप नाम के एक स्थान में रह रहे थे। हम्म, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके दादा मुकुंद देव उन दोनों इनको सनातन को रूप को राम के लिए ले आए और उनके पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पहले एक उनको पढ़ाया गया। रामभद्र वनी विलास नाम का एक पंडित था, वो उनको पढ़ाने आता था। हम्म, तो उनके द्वारा पढ़ाया गया। फिर उसके बाद नवद्वीप जो उस समय एजुकेशन का सेंटर था, वहाँ हायर एजुकेशन के लिए भेजा गया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से भी उन्होंने न्याय पढ़ा। हम्म, और न्याय का पढ़ाई पूरी करने के बाद हम्म, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के ही छोटे भाई विद्या वाचस्पति के टोला को ज्वाइन किया। टोला उस समय का एक गुरुकुल के लिए बोला जाता था। तो एकदम प्रखर बुद्धि होने के कारण, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण, कम समय में ही वो एकदम से एक्सपर्ट बन गए थे। हम्म, व्याकरण इत्यादि अलग अलग शास्त्रों और अलग अलग विषयों के। लेकिन उस समय अ, अरबी और फारसी की नॉलेज होना बड़ा जरूरी था। अगर कोई नौकरी करनी हो तो सारे सरकारी काम अरबी या फारसी में होते थे। तो संस्कृत से काम नहीं चलता था। जैसे कि आजकल के जमाने में इंग्लिश की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आती, सारे ऑफिशियल काम कुछ अंग्रेजी में होते हैं। हम्म। तो उस समय ये अरबी फारसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी था, अगर मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है वो। हम्म। तो मुकुंद देव ने रूप और सनातन गोस्वामी को सप्तग्राम भेजा और एक मुल्ला से पढ़वाया ये। एक मुल्ला ने, मुसलमान मुल्ला, उसने उनको अरबी और फारसी सिखाई। और उनके मुकुंद देव के एक मित्र होते थे वहां पे सप्तग्राम में। उनका नाम होता था फकरुद्दीन। सप्तग्राम के रूलर थे वो, फकरुद्दीन। तो उनके नजर में, हाँ, उन्होंने सप्तग्राम में रहकर तो मुल्ला से ये अरबी और फारसी सीखी। बहुत ही जल्दी वो उनका उनका एकदम से पकड़ हो गई इस भाषा में। अरबी फारसी के एक विद्वान बन गए ये लोग। जब वो अरबी और फारसी भी पढ़ रहे थे, उस दौरान भी वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। श्रीमद् भागवतम में उनको बहुत इंटरेस्ट था। जीव गोस्वामी लघु वैष्णव तोषणी में इस बात का जिक्र करते हैं, हम्म, कि जब सनातन गोस्वामी छोटे छोटे थे तो उन्होंने एक बार रात को एक सपना देखा कि एक ब्राह्मण ने उनको श्रीमद् भागवतम दिया। और उसके बाद जब सुबह वो जगे तो देखा कि वो जो स्वप्न में जो ब्राह्मण आया था, दिखाई दिया था, वो ही ब्राह्मण उनके पास आता है श्रीमद् भागवतम उनको देने के लिए। और जो स्वप्न में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कॉपी देखी थी, की प्रति देखी थी, वही प्रति उनको वो दे के जाता है। और उस दिन के बाद से सनातन गोस्वामी प्रतिदिन विदाउट फेल श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे।
भागवतम के गुप्त रहस्य या भागवतम का जो सीक्रेट टीचिंग्स है, हम्म, वो उन्होंने सीखा एक सिद्ध आचार्य परमानंद भट्टाचार्य से, जब वो वृंदावन आए। तो वृंदावन जब वो आए तो परमानंद भट्टाचार्य भागवतम के रसिक थे और बहुत विद्वान थे। उनसे उन्होंने भागवतम के विषय में थोड़ी शिक्षा ली। परमानंद भट्टाचार्य का नाम वो अपने शिक्षा गुरुओं की सूची में रखते हैं, सनातन गोस्वामी। तो वृहत वैष्णव तोषिणी नामक एक ग्रंथ है, जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें मंगलाचरण में वो उनका नाम भी लिखते हैं, परमानंद भट्टाचार्य। तो फिर सनातन गोस्वामी का दीक्षा गुरु कौन थे? हम्म, तो ऐसा बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी के दीक्षा गुरु थे विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई। इसमें भी अलग अलग हिस्टोरियन है, उनका अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मत ये भी है, हम्म, कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के दीक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। हम्म, तो वो जो उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से ही अ, पढ़ के कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लूरल में गुरुम शब्द इस्तेमाल हुआ है या गुरु हुआ है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारे गुरुओं की लिस्ट दी है, तो उसमें अलग अलग नतीजे पे अलग अलग इतिहासकार इस तरह से ये बताते हैं। हम्म। हालांकि महाप्रभु ने माफ कीजिएगा, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को गुरु के रूप में मेंशन किया है, हाँ? पर वो दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु ये उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कहीं पे भी। गुरु है ऐसा ही उन्होंने बताया। तो वो मिनिस्टर कैसे अपॉइंट हो गए? नवाब हुसैन ने क्या ऐसी खासियत देखी उनमें कि उनको मिनिस्टर बना दिया? देखिए, इसके विषय में एक कथा है, किस प्रकार से उनको उनके से प्रभावित हो गया नवाब हुसैन शाह, और उसने सोचा इतने विद्वान ये मुझे चाहिए, ये तो मेरे दरबार में होने चाहिए। और नवाब हुसैन को ना सुनने की आदत नहीं होती थी। जब उसने डिसाइड कर लिया कि ये लोग को मेरे दरबार में होना चाहिए, तो मतलब कोई मना नहीं कर सकता था। तो उन्होंने ऐसी क्या विद्वता देखी उनके अंदर, और कैसे ढूंढ निकाला नवाब हुसैन ने कि ये दोनों बहुत ज्यादा विद्वान है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जिसको बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और फिर 9 बज जाएंगे, वो आधी रह जाएगी स्टोरी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, कि किस वजह से नवाब हुसैन ने कैसे पहचान लिया कि ये बहुत विद्वान है, और विद्वानों से तो भरे बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन ये बात पहचानने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि ये लोग उनके बहुत क्लोज वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे। तो इसकी चर्चा हम करेंगे शाम को 7 बजे आज। आप सनातन गोस्वामी जी के विषय में और आगे की कथा सुनना चाहते हैं, तो आपको शाम को 7 बजे लॉग इन करना है जूम पे। अभी इसको हम यहीं पे ही विराम देंगे। शिल सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय।
शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।